नमरूद जो था वह अपने आप को लोगों से खुदा कहलाता था और लोग उसको खुदा मानते थे और उसकी पूजा किया करते थे। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको खुदा नहीं मानते थे। जब इस बात का पता नमरूद को लगा कि इब्राहिम जो है मुझे मेरी मुखालफत करते हैं और मुझे खुदा नहीं मानते, चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद की बारगाह में पेश किया जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नमरूद अर्ज करता है कि ए इब्राहिम तुम मुझे खुदा क्यों नहीं मानते हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुझे खुदा हरगिज नहीं मान सकता, क्योंकि मेरा खुदा वो है जो जिंदों को मुर्दा करता है और मुर्दों को जिंदा करता है। उस वक्त नमरूद ने कहा कि अगर तेरा खुदा मुर्दों को जिंदा करता है, जिंदों को मौत देता है, तो ये काम मैं भी कर सकता हूँ। चुनांचे उस वक्त नमरूद ने अपने जेल खाने से 2 कैदियों को बुलाता है, जिसमें से एक की रिहाइश हो चुकी थी और दूसरे को सजाए मौत का फैसला हो चुका था। नमरूद ने क्या किया कि जिसको सजाए मौत का फैसला हो चुका था उसको रिहा करा दिया और जिसको रिहाइश हो चुके थे उसको जल्लादों के जरिए कत्ल करवा दिया। और कत्ल करवाने के बाद अर्ज किया कि ऐ इब्राहिम देख ली ये काम मैं भी कर सकता हूँ। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इससे बड़ा बेवकूफ और घामड़ कोई नहीं हो सकता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन दूसरा सवाल पेश किया और सवाल ये किया कि ऐ नमरूद मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम की तरफ डुबाता है। अगर तू खुदा है तो तू सूरज को पश्चिम से निकाल दे और पूरब की तरफ डुबा दे। चुनांचे नमरूद से ये काम न हो सका और नमरूद गुस्से में हो गया और गुस्से में आने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जंजीरों में जकड़वा दिया और उनको जेल खाने के अंदर बंद करवा दिया। और बंद करने के बाद लोगों से हुक्म दिया कि ऐ लोगों इसके लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार किया जाए। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार किया जाता है। जैसे ही गड्ढा तैयार हो जाता है उसके बाद नमरूद हुक्म देता है कि ऐ लोगों इस गड्ढे के अंदर हर शख्स लकड़ियां ला करके भरे और अगर कोई लकड़ी इसमें डालने से इनकार करेगा तो उसको भी इब्राहिम के साथ उस आग के हवाले कर दिया जाएगा। चुनांचे मुसलसल 1 महीने तक उस गड्ढे के अंदर लकड़ियां भरी जाती हैं और जब लकड़ियां मुकम्मल पुर हो जाती हैं उसके बाद उसमें आग लगा दी जाती है और जब उसके आग के शोले जो है भड़कने लगते हैं और इस तरीके से कि उस आग के शोले आसमान से बातें करने लगते हैं। हालांकि जो है कि अगर कोई परिंदा उस आग के ऊपर से उड़ने की कोशिश करता तो वो जल भुन करके कबाब हो जाया करता था। अगर कोई उसके करीब जाता तो वो जल भुन करके कबाब हो जाता था। हालांकि कोई उसके करीब जाने की हिम्मत और तैयार नहीं होता था, हिम्मत नहीं करता था। चुनांचे जैसे ही आग के शोले तैयार हो गए उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने बुलाया और कहा कि इब्राहिम देख ले वो आग भड़क रही है, अब भी वक्त है कि तू मुझे खुदा मान ले वरना तुझे उस आग के हवाले कर दिया जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे आग के हवाले जाना तो मंजूर है लेकिन मैं हरगिज तुम्हें खुदा नहीं कर सकता। मुअज्जज़ सामने करा उसके बाद जो है कि अब नमरूद ने फैसला सुना दिया कि इब्राहिम को आग में डाल दो, लेकिन कोई इब्राहिम को आग में डालने के लिए तैयार ही नहीं था। चूंकि इसलिए कि उससे आग के शोले इतने तेज थे कि कोई उसके करीब जा ही नहीं सकता, अगर जो जाता वो जल भुन करके कबाब ही हो जाता। मुअज्जज़ सामने करा आपस में यही मशवरा कर रहे हैं कि कैसे इब्राहिम को आग के हवाले किया जाए। तभी जो है कि इब्लीस मलऊन जो है एक काला चादर ओढ़े हुए नमरूद के दरबार में हाजिर होता है और हाजिर होने के बाद अर्ज करता है कि मेरे पास एक तरकीब, एक आइडिया है। क्योंकि उसने जहन्नम के ऊपर जो है एक मिंदलिक बना हुआ देखा था जिसके जरिए जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाता है। उसने जो है कि वो देखा था और उसे बनाने का तरीका भी मालूम था। चुनांचे उसने क्या किया कि नमरूद को कहा कि ऐसे ऐसे किया जाए। क्योंकि उसके कहने के मुताबिक मिंदलिक तैयार कर दिया गया और जैसे ही मिंदलिक तैयार हो गया उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस मिंदलिक में बैठा दिया गया और बैठाने के बाद जो है फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग के करीब ले जा करके फिर नमरूद ने कहा कि ऐ इब्राहिम सोच लो अब भी वक्त है, अगर तुम अभी भी मुझे खुदा मान लो तो मैं तुझे आग से बचा लूंगा, वरना अगर तुम मुझे खुदा मानने से इनकार करते रहे तो फिर तुम्हें इस आग के हवाले जाना ही होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा वही जवाब है कि मैं तुझे हरगिज खुदा नहीं कह सकता, मैं आग में जाना तो गवारा कर सकता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिंदलिक में बैठे हैं। अब
आग के हवाले जाने वाले हैं। और ये सारा मंजर रूए जमीन का हर चीज देख रहा है, शजरो हजर देख रहे हैं। उस वक्त चरिंदो परिंद सारे जो है कि देख रहे हैं कि ये कैसा तूफान और कैसा ये जो है कि एक मुसीबत आने वाली है। उस वक्त जो है हजरत इब्राहिम नबी अलैहिस्सलाम जब मिंदनीक में बैठे थे, उस वक्त जो है कि सारे जो है कि सारे शजर ये रो करके कहते थे कि ए मौला, अगर इब्राहिम तेरा खलील इस आग के हवाले चला गया तो तेरा रूए जमीन पर कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, इसलिए कि तेरा एक ही ये तो था जो तेरा नाम ले रहा था। उसके बाद जो है मुजस्सम ने कहा, फरिश्ते जब देखे तो फरिश्तों में खलबली मच गई। चुनांचे हवा का फरिश्ता खुदा की बारगाह में हाजिर होता है, होने के बाद अर्ज करता है कि मौला तो मुझे हुक्म दे तो मैं उस आग को हवा के जरिए उड़ा करके कहीं दूर लेकर के चला जाऊं। लेकिन खुदा फरमाता है कि नहीं नहीं, मैं हुक्म नहीं दे सकता। चुनांचे जो है कि मीकाईल अलैहिस्सलाम पानी के फरिश्ते जो है कि हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम खुदा की बारगाह में हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, मौला अगर तू हुक्म दे तो उस आग को पानी के जरिए बुझा दिया जाए। लेकिन रब ने फरमाया कि नहीं, मैं तुझे जो है मैं इजाजत नहीं दे सकता। मुजस्सम ने कहा, हजरत इब्राहिम नबी अलैहिस्सलाम को उस आग के हवाले किया जाने वाला है और आग के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं। सारी जो है कि फरिश्ते और मलाइका ये मंजर देख रहे हैं। तो उस वक्त ये कैसा मंजर होगा। उसके बाद जो है कि जिब्रील अमी कहते हैं, मौला मैं जाकर के कम से कम पूछ लो कि इब्राहिम को कुछ कोई हाजत तो नहीं है। रब ने फरमाया, जा, मुझे पता है मेरे इब्राहिम को तेरी भी हाजत नहीं है। चुनांचे जिब्रील अमी आखिरकार आते हैं और आने के बाद इब्राहिम से कहते हैं कि क्या मदद कर सकता हूँ। आप कहें तो मैं इस आग को अभी बुझा दूं, आप कहें तो इस आग की मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। चुनांचे इब्राहिम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए जिब्रील, जानता है वो मेरा रब्बे जलील आग में पड़ता है, अब उसका खले। मुजस्सम कराम अब जो है मिंदनीक के जरिए इब्राहिम नबी अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंका गया। और जैसे ही इब्राहिम नबी अलैहिस्सलाम उस आग के अंदर पहुंचे, फौरन रब ने फरमाया, या नारो कुनी बरदों व सलामन अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। मुजस्सम ने कराम जब कोई बंदा खुदा से इस तरीके से मोहब्बत और भरोसा रखता है कि जिब्रील अमी पर कहा इब्राहिम ने कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मेरा रब जानता है। रब ने कैसा सिला दिया कि आग जो है, जो शोले जिसके शोले आसमान से बातें कर रहे थे, वो आग इब्राहिम नबी अलैहिस्सलाम के लिए गुलो गुलजार हो जाया करता है और गुलो गुलजार हो जाता है। और हजरत इब्राहिम नबी अलैहिस्सलाम उस आग में चलने से बच जाते हैं।